द्विवेदी, प्रिंसिपल जनता इंटर कॉलेज गौड़िया बाजार गोंडा। मैं देवी पाटन मंडल से प्रतिभागी हूँ। शिक्षक संवर्ग में जेएलएम लेकर के आया हूँ और मेरे जेएलएम का जो आजकल राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा निर्धारित प्रमुख विषय था प्रौद्योगिकी और खिलौने, उसमें विषय हमने चुना वर्तमान नवाचार के साथ ऐतिहासिक विकास। हम लोग जानते हैं अभी कोरोना वायरस जब उत्पन्न हुआ और लोगों को संक्रमित करने लगा तो हमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आगे आना पड़ा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इम्यून सिस्टम के लिए सबसे पहले भारत में वैक्सीन बनाई और भारत ही नहीं विदेशों में भी उन्होंने निर्यात किया। अब ये कैसे काम करता है उसके लिए ये इम्यून सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शन ये है जिसमें हम एंटीबॉडीज बताएंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर आइए। यहाँ पर ये संक्रमण जैसे ही होता है तो सबसे पहला जो काम होता है रक्षात्मक स्तर का, उसमें त्वचा द्वारा भौतिक अवरोध होता है या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अश्रुग्रंथियाँ होती हैं जो कि डायरेक्ट उसको रोकती हैं संक्रमण को। अगर उसके बाद भी अगर नहीं रुकता है तो रासायनिक अवरोध है जिसमें तेल ग्रंथ, श्वेत ग्रंथ, लाल ग्रंथ, पित्तरस ये सब है और इंटरफेरेंस और ट्रांसफेरेंस रोकते हैं। ये प्रथम रक्षात्मक स्तर। इसके बाद भी अगर संक्रमण आगे बढ़ गया तो फिर द्वितीय स्वाभाविक प्रतिरक्षा स्तर आता है जिसमें भक्षण सुरक्षा तंत्र है, जिसमें फाइगोसाइटोसिस की क्रिया होती है और लिम्फोसाइट इसका भक्षण करते हैं, बच्ची कोशिकाएं होती है, प्रदा और इन्फ्लेम उत्पन्न होता है, इंटरफेरॉन और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन जिसमें होते हैं जो कि द्वितीय रक्षात्मक स्तर में काम करते हैं। लेकिन अगर कोशिकाओं में संक्रमण हो गया तो उस समय विशिष्ट प्रतिरक्षा स्तर काम करता है। कोशिकाओं के अगर एक्स्ट्रा सेलुलर है तो उस समय एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करेगी, अगर इंट्रा सेलुलर है तो सेलुलर मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करेगी। और इसमें क्या होता है, आक्रामक को पहचानना, कौन सा माइक्रोब से जो आक्रमण कर रहा है उसको पहचाना जाता है। उससे निपटने के लिए ये एंटीबॉडीज होती हैं जो चिपक कर कोशिकाओं से प्रवेश करने से रोकती हैं, आश्लेषित करके उनके माइक्रोफेजेस को निगल लेती हैं और उनसे कॉम्प्लेक्स बनाकर उनको अवक्षेपित करती हैं और पैथोजन की सतह को कवर करते हैं इस तरह से। उसके बाद में ये आक्रामक को याद रखने के लिए स्मृत कोशिकाएं बनती हैं जिसमें 4 प्रकार के टी सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट होते हैं जिसको हम कहते हैं टी सेल्स। ये मारक कोशिकाएं होती है साइटोटॉक्सिक जो तुरंत मार देती हैं, और रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं जो कि संक्रमण को समाप्त करने पर उसको एंटीबॉडीज के काम को रोकते हैं। सहायक हेल्पर टी सेल जो भी कोशिकाओं को सक्रिय करती हैं और इसमें टी सेल ये बी सेल्स का जो काम है ये एंटीबॉडीज को उत्पन्न करना है, विशिष्ट एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडी कैसे फंक्शन करती है, जब एंटीजन किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो वायरल प्रोटीन उसको कवर कर लेती है और जैसे ही वायरल प्रोटीन कवर करती है तो वो माइक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करती है। जब माइक्रोफेज स्टिमुलेट होते हैं तो वो भक्षण करते हैं और साथ में एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, एक रसायन उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन 1 या CD3 प्रोटीन है। और उसके बाद ये इंटरल्यूकिन 1 जो है ये हेल्पर टी सेल्स को रिलीज करता है। हेल्पर टी सेल्स जब रिलीज होता है तो ये स्टिमुलेट करता है इंटरल्यूकिन 2 को। इंटरल्यूकिन 2 जो है ये 2 प्रकार से काम करता है। पहले तो ये एक तो टी सेल्स को, साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करेगा जो डायरेक्ट उसको पैथोजन को किल करेंगी। दूसरा ये एक्टिवेट करता है बी सेल्स को, तो बी सेल्स मल्टीप्लाई, उनका मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है, मल्टीप्लाई होकर के कई गुना बढ़ जाती हैं। तो सम बी सेल्स आर बिकमिंग मेमोरी सेल्स, वो मेमोरी के रूप में रहती हैं। जब अगली बार आक्रमण होता है तो उससे निपटने का काम करती है। एंड अदर बी सेल्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज फैक्ट्री, ये एंटीबॉडी की फैक्ट्री बन जाती है जो एंटीबॉडीज को जो है वो बनाना प्रारंभ करती है। अब एंटीबॉडी जो है एंटीजन से चिपक करके और उनको डिस्ट्रॉय करता है, टैग करता है। इसमें क्या है कि इम्यून सिस्टम अगर मजबूत होगा तो कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर में संक्रमण नहीं कर पाएंगे। ये एक चूंकि अभी ज्वलंत उदाहरण था, कोरोना में बहुत से लोग शुरू में मारे गए, लेकिन इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए यही बी सेल्स जो मेमोरी सेल्स के रूप में संचित करने के लिए ही वैक्सीनेशन का हमारे देश में निर्माण हुआ और विदेशों में भी उसका निर्यात किया गया। बताएंगे कि कैसे एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अब मान लीजिए कि हम बच्चों को दिखाते हैं कि ये मान लीजिए कोई लिविंग बॉडी है
अब इसके लिविंग बॉडी में ये जो हमने नमक डाला हुआ है ये सेल्स है। अब इस सेल को इन्फेक्ट कर रहा है पैथोजन के रूप में। ये कोई पैथोजन है, वायरस या बैक्टीरिया, कोई भी इस पर आक्रमण कर रहा है मान लीजिए, और वो पूरे सेल को संक्रमित कर रहा है। ये पूरे सेल को संक्रमित कर रहा है इसमें ये। तो इसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं हमारे शरीर में, जो एंटीबॉडी अभी हमने बताया कि ये प्रोड्यूस होती है, ये एंटीबॉडीज इसको इसी तरह से चिपकती हैं और एंटीजन से केवल सेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, केवल एंटीबॉडी को, एंटीजन को ही ये चिपक करके और ये निकाल लेंगे, मतलब इसको नष्ट कर देंगे ये। थोड़ा थोड़ा करके और डिस्ट्रॉय करेंगे। और इस तरह से ये शरीर की जो कोशिकाएं होंगी वो फिर स्वस्थ हो जाएगी। ये चीज़